हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा C4 साइकिल। C4 साइकिल प्लांट में इवॉल्व हुआ था ताकि वो C2 साइकिल को या फोटो रेस्पिरेशन को स्किप कर सके, या C4 साइकिल लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी ऑपरेट होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है किसकी? C4 प्लांट की। C4 प्लांट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी इफेक्टिवली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि पेप्केज मेसोफिल सेल से बंडल सीड सेल में इफेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड पंपिंग करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक और अल्टरनेटिव पाथवे, कैम पाथवे। क्या पढ़ेंगे भाई? कैम पाथवे। कैम पाथवे इसको बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। आप जब भी पढ़िए तो अपने पास कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। कैम पाथवे क्या हुआ भाई? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं ये कैम पाथवे चलता कहां पे? ये कैम पाथवे ऑपरेट होता है सक्युलेंट प्लांट में। कहां पे ऑपरेट होता है? सक्युलेंट प्लांट पे या जीरोफाइटिक प्लांट पे। सक्युलेंट प्लांट पे ऑपरेट होता है या जीरोफाइटिक प्लांट में ऑपरेट होता है। जीरोफाइटिक प्लांट वैसे प्लांट को बोलते हैं जहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और वाटर स्कार्सिटी है। क्या भाई? वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स जो हाईलाइट इंटेंसिटी वाले एरिया में ऑपरेट होते हैं, वैसे पाथवे जो हाईलाइट इंटेंसिटी एरिया में ऑपरेट होते हैं जहां पे वाटर स्कार्सिटी होता है ना, डिजर्ट प्लांट को क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट। तो हाईलाइट इंटेंसिटी या हाई टेम्परेचर एंड वाटर स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए प्लांट में एक नया बायोसिंथेटिक, एक अल्टरनेटिव बायोसिंथेटिक पाथवे ऑपरेट होता है जिसको बोलते हैं कैम पाथवे, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। हम लोगों ने देखा था C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होता है, जबकि C3 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक उसी तरह से कैम प्लांट में भी क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होता है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? क्रेन्स एनाटॉमी मींस क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, जिसमें दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक मेसोफिल सेल में और दूसरा बंडल सीड सेल में। उसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। यहाँ पे किसी भी तरह का क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म नहीं देखा जाता है। जीरोफाइटिक प्लांट में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उस स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। जीरोफाइटिक प्लांट में कैसे स्टोमेटा पाए जाते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या है? वैसे स्टोमेटा जिसका जो ओपन होता है नाइट में क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। वैसे स्टोमेटा जो नाइट में ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज हो जाते हैं, वैसे स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। जनरली प्लांट में फोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है। जितना भी प्लांट है ना, चाहे C3 प्लांट या C4 प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट में फोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहने का मतलब है वैसे स्टोमेटा जिसका ओपनिंग डे टाइम में होता है और क्लोजिंग नाइट टाइम में होता है। लेकिन कैम प्लांट में या जीरोफाइटिक प्लांट में या डिजर्ट प्लांट में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं जो नाइट टाइम में ओपन होते हैं और डे टाइम में क्लोज होते हैं। ठीक है, हमें कैम पाथवे ऑपरेट कहां पे होता है? तो कैम पाथवे ऑपरेट होता है, कैम पाथवे कहां ऑपरेट होता है? कैम पाथवे ऑपरेट होता है कहां पे? मेसोफिल सेल में। कहां पे ऑपरेट होता है? मेसोफिल सेल में। इसमें नाइट टाइम में क्या किया जाता है? स्टोमेटा ओपन होता है।
डे टाइम में तो स्टोमेटा क्लोज होता है। क्यों स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज होता है? क्योंकि अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा तो हाईलाइट इंटेंसिटी के कारण मोस्ट ऑफ द वाटर का लॉस हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, लेकिन वहां पे तो वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वाटर स्कार्सिटी कम है, इसलिए स्टोमेटा को डे टाइम में ओपन नहीं किया जाता है, स्टोमेटा को नाइट टाइम में ओपन किया जाता है। जब प्लांट नाइट टाइम में स्टोमेटा को ओपन करता है ना, तब प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा को खोलता है तो CO2 रिसीव कर लेता है। क्या कर लेता है भाई? CO2 रिसीव कर लेता है, और रिसीव्ड CO2 को सबसे पहले मेसोफिल सेल में नाइट टाइम में प्रेजेंट होता है पेप केज। क्या प्रेजेंट होता है? पेप केज, या इसी को बोलते हैं पेप कार्बोक्साइलेज। पेप केज या पेप कार्बोक्साइलेज ये प्रेजेंट होता है। ये CO2 को पेप केज क्या किया? रिसीव कर लिया और स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। और हमको पता है कि जब पेप केज CO2 को रिसीव करेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा क्या? बिल्कुल सही, क्या बनाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को, ये सब कहानी कहां पे चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे चल रहा है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चल रहा है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? पता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि मैलिक एसिड मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। चलिए, तो डार्क टाइम में जब स्टोमेटा ओपन हुआ, डार्क टाइम में या नाइट टाइम में जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो CO2 पेप केज रिसीव करता है और बनाता है क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड में। ये मैलिक एसिड फिर भेज दिया जाता है कहां पे? वैक्यूल में। कहां पे भेज दिया जाता है? वैक्यूल में। बात कब का चल रहा है? डे टाइम या नाइट टाइम? बात हो रहा है नाइट टाइम में जब स्टोमेटा ओपन है, तो डार्क पीरियड में। डार्क पीरियड में हुआ क्या? एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए डार्क पीरियड को, डार्क टाइम को या नाइट टाइम को बोलते हैं एसिड फॉर्मेशन पे, जिसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। नाइट में क्या होता है? एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं डार्क में वैक्यूल में। किसमें कर लेते हैं भाई? वैक्यूल में। दिन होगा, ठीक है। तो फिर डे टाइम में क्या करते हैं? अच्छा, ये क्या है? मेसोफिल सेल या बंडल सेल? क्रेन्स एनाटॉमी ऑफ सेंट होता है, तो ये है मेसोफिल सेल। क्या भाई? मेसोफिल सेल। नाइट टाइम का कहानी हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग डे टाइम का कहानी। डे टाइम में क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो वैक्यूल से, किससे? वैक्यूल से बाहर आता है क्या? वैक्यूल से बाहर आता है। क्या बाहर आता है? बोलो ना। वैक्यूल से बाहर आता है क्या? मैलिक एसिड बना था। मैलिक एसिड को रात भर स्टोर करके रखते थे वैक्यूल में, तो वैक्यूल से बाहर आता है क्या? मैलिक एसिड। क्या बाहर आएगा भाई? मैलिक एसिड। यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड नहीं, सिर्फ मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक तो 3 कार्बन का एसिड जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CO2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? CO2 में। यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये CO2 मिला इसको डे टाइम में। किस टाइम में भाई? डे टाइम में। इसको बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन। डे टाइम में होता है डीएसिडिफिकेशन। ये क्या है? ये भी मेसोफिल सेल ही है, लेकिन दिन में अलग कहानी होता है और रात में अलग कहानी होता है। पायरुविक एसिड से के रीजनरेशन से फिर से बना दिया जाता है क्या? पेप। क्या बना दिया जाता है भाई? पेप केज। पायरुविक एसिड रीजनरेशन में चला जाता है, पेप केज के रीजनरेशन में चला जाता है, ठीक है। पायरुविक एसिड पेप केज के रीजनरेशन में चला जाता है। CO2 का क्या होगा? इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है? पेप केज प्रेजेंट होता है और रूबिस्को भी प्रेजेंट होता है। तो डे टाइम में इसको रूबिस्को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? रूबिस्को रिसीव करेगा। तो इसको रिसीव करेगा रूबिस्को, ठीक है। तो रूबिस्को रिसीव करेगा तो तुमको पता है C3 साइकिल चलेगा। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इस प्रोसेस से बनाएंगे क्या? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे?
ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। ठीक है, आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भाई कैम प्लांट में क्रेन जेनाटोमी प्रेजेंट होता है? नहीं, कैम प्लांट में क्रेन जेनाटोमी प्रेजेंट नहीं होता है। सेम मीसोफिल सेल में डे टाइम में एसिडिफिकेशन होता है, और सॉरी नाइट टाइम में एसिडिफिकेशन होता है और डे टाइम में डी एसिडिफिकेशन होता है। डे टाइम में ग्लूकोज बना दिया जाता है, ठीक है, नाइट टाइम में CO2 को फिक्स करके इंटरमीडिएट बना लेते हैं, क्या? मैलिक एसिड, और इसको स्टोर कर लेते हैं कहां पे? वैक्यूल में। डे टाइम में इसी मैलिक एसिड को वैक्यूल से बाहर लाया जाता है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 C3 साइकिल में चला जाता है, जबकि 3 कार्बन का एसिड जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का होता है, ये रीजनरेशन में चला जाता है, पेप्केज के रीजनरेशन में चला जाता है। फिर से रात होगा, पेप्केज स्टोमेटा ओपन होगा, CO2 आएगा मेसोफिल सेल में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाया जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसमें मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड को फिर इंटरमीडिएट के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा वैक्यूल में। फिर डे टाइम होगा, मैलिक एसिड को बाहर निकालेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, C3 साइकिल चलाएंगे, मेसोफिल सेल में ही C3 साइकिल चलेगा, C3 साइकिल से ग्लूकोज बनेगा और फिर पायरुविक एसिड से रीजनरेट कर जाएगा पेप्केज। अब बात आता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए कैम पाथवे से एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने एनर्जी का जरूरत है, कितने एटीपी का रिक्वायरमेंट है, कितने एटीपी का रिक्वायरमेंट है? हाँ भाई, तो 30 एटीपी का रिक्वायरमेंट है, जितना C4 प्लांट में हुआ था वैसे ही है, 30 एटीपी का रिक्वायरमेंट है, और 12 NADPH का रिक्वायरमेंट है, 12 NADPH का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये था अपना C4 साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे। एक बार एट अ ग्लांस इसका कंपैरिजन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस देख लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस और कंपैरिजन देखेंगे C3 C4 कैम प्लांट का, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।